5 मई से एनटीपीसी एग्ज़ाम है, तो हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे और हम बिल्कुल भी आप लोगों का समय ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। जो टीचर आप लोगों का समय ख़राब करेगा वो समझो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करता है, ठीक है। हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चनों पर ले चलते हैं, ठीक है। बताइए, हमारा क्वेश्चन है अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। देखो, एक क्लास एनटीपीसी के माध्यम से टोटली 100% एनटीपीसी को है, क्योंकि पेपर आ गया है 5 जून से स्टार्ट होने वाला। अकबर ने दीन इलाही की धर्म की स्थापना बताइए कब की थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी। तो रैपिड फायर खेलना है हमको, क्या खेलना है, रैपिड फायर, ठीक है। कब की थी, 1582 में, ठीक है। हम बिल्कुल वेट करते हुए नहीं चलेंगे, हम जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बहुत से बच्चों के लिए हमको 3 बार क्लास लेनी पड़ती है। अकबर का प्रमुख इतिहासकार कौन था जिसने आन अकबरी लिखी थी। देखो, जिसने आन अकबरी लिखी थी वो अबुल फजल था, ठीक है। चलिए, अब आप लोग मेरी क्लास को दोबारा देख लेना, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा। अकबर के नवरत्नों में से कौन एक कवि था जो विद्वान भी था और कवि था। वो था फैजी। फैजी किसका भाई है, तो फैजी अबुल फजल का भाई है। किसका भाई है, अबुल फजल का भाई, ठीक है, अबुल फजल का भाई है, ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, अकबर की जो धार्मिक चर्चा सभा कहाँ होती थी। तो अकबर की जो धार्मिक चर्चा सभा होती थी वो फतेहपुर में होती थी, ओके। चलिए, मैं क्यों इतना जल्दी चल रहा हूँ, मैं इतनी स्पीड से क्यों चल रहा हूँ, इसका एक कारण है एनटीपीसी एग्जाम, ठीक है। बिल्कुल सर पे मर रहा। यदि मैं टाइम करूँगा तो आप लोग कहेंगे कि अरे नहीं, मुझको क्लास स्किप करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता। अकबर ने सबसे पहले किस राज्य को जीतकर साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। बताइए, किस राज्य को जीता था सबसे पहले, सर्वप्रथम, बताइए। तो वो क्या हो सकता है आपके लिए, तो इसका राइट आंसर है मालवा, ठीक है। सबसे पहले मालवा को, ओके। राइट आंसर इज ए। बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। बीरबल का असली नाम क्या था। तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था, महेश दास, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आपको देना है कि अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में कौन सा प्रसिद्ध द्वार स्थित है। जो अकबर की राजधानी है फतेहपुर सीकरी में, उसमें प्रसिद्ध द्वार क्या है, बताइए। तो इनका जो प्रसिद्ध द्वार है वो क्या है, बताइए। बुलंद दरवाजा है, ठीक है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर ने किस वर्ष में मेवाड़ के महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। तो 1576 में लड़ा था, राइट, ओके। इसका आंसर आप लोग दो। अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसको क्या कहा जाता है, सुलह-ए-कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुलह-ए-कुल कहा जाता है, ओके। अकबर ने किस वित्त मंत्री की सहायता से राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया था। बताइए, अकबर ने किस वित्त मंत्री की सहायता से भू राजस्व यानी कि भूमि राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया था। बताइए, इसका राइट आंसर क्या है, और भी ऑप्शन, राजा टोडरमल, ठीक है। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने कि अकबर का तानसेन से संबंध क्या था। यदि आप मुझसे डेली जुड़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं एनटीपीसी के एग्जाम तक मैं आपका हिस्ट्री कवर करा दूंगा, क्योंकि मैं जीएस का टीचर हूं, ओके। चलिए, इसका आंसर बताइए, सब कुछ छोड़िए। अकबर का तानसेन से क्या संबंध है। तो अकबर का बताइए तानसेन से क्या संबंध है। तानसेन ग्वालियर के थे, ये संबंध है, ओके। अकबर ने किस महल में इबादत खाना बनवाया। अकबर ने किस महल में इबादत खाना बनवाया, बताइए। इबादत खाना कहाँ बनवाया था इन्होंने, फटाफट बताइए आप लोग। फतेहपुर सीकरी में, ओके। और बुलंद दरवाजा भी कहाँ बना था, फतेहपुर सीकरी में। अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकला शैली बताइए। इनके समय जो प्रसिद्ध चित्रकला शैली थी वो मुगल की, ठीक है, मुगलों की, क्योंकि अकबर मुगलों के समय मुगल शासन में आते हैं, ठीक है। अकबर ने किस धार्मिक नेता से प्रेरणा ली थी। तो चिश्ती संत से इन्होंने प्रेरणा ली थी, ओके। मैं इतना जल्दी कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को लगता होगा कि छोड़कर क्लास जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। समय आ गया है बहुत नज़दीक, इसलिए मैं बिल्कुल धीमी धीमी क्लास नहीं ले सकता, ठीक है। भले ही आपको बुरा लग जाए, क्लास स्किप कर दीजिए, बट विद्यार्थियों को 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अकबर के शासनकाल में प्रमुख न्यायिक अधिकारी कौन था, बताइए। अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख न्यायिक अधिकारी था वो कौन था, बताइए। कौन था, मीर अदल, ठीक है। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने किस वर्ष हेमू यानी कि हेमचंद से पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। किसको, हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है। अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ा था, ओके।
तो अकबर के समय सेना का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? मीर बख्शी। ठीक है, कौन? मीर बख्शी अकबर में सेना का, अकबर के शासनकाल में सेना का प्रमुख मीर बख्शी होता था। अकबर के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि कौन था? बताइए। अकबर के दरबार में जो कवि का नाम कभी भी आ जाए आपको फैजी पर लगाना है। कवि 2 अक्षर, फैजी 2 अक्षर। ठीक है, बन गई कोडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अकबर ने किस क्षेत्र में जजिया हटाया था? बताइए। जजिया पूरे भारत में हटाया था, वो भी पूरे भारत ही हटाया था। लास्ट क्वेश्चन है, वार्निंग भी आपको इसका आंसर दीजिए। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। ओके, चलिए आप लोगों के मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, मेरा टारगेट है तो मैं मोस्ट क्वेश्चन कराता हूँ जो आने की संभावना है। बाकी में जो खिचड़ी है मैं नहीं पकाता। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि फालतू समय आपका जाए, क्योंकि समय आपके पास अब बचा नहीं है। देखो एसएससी सीजीएल जो बच्चे टारगेट है जिन बच्चों का कि सीजीएल हमको निकालना है, तो हिस्ट्री मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मैं इजीली जीएस का टीचर हूँ। तो जो हिस्ट्री का जो बैच है वो 19 मई से स्टार्ट होने वाला है 11 से 12 PM। 1 घंटे की आपकी क्लास चलेगी टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए। इसकी एक खास बात है, इसमें आपको लाइव क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, PDF सब कुछ मिलेगा। 15 महीने की वैलिडिटी है, 12 महीने प्लस 3 महीने एक्स्ट्रा। इसमें आपकी तीनों हिस्ट्रियाँ कंप्लीट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तीनों कंप्लीट की जाएंगी। इसका कूपन कोड क्या है? तो देखो कूपन कोड मैं बताता हूँ, डिस्काउंट कूपन कोड, जिस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो उस कूपन कोड का नाम क्या है? अभिहाल MC098। इस पर मिल जाएगा आपका 80% डिस्काउंट। और ये बैच कितने का है? तो ये बैच है 999। बट जब आपको मैं कूपन कोड दूंगा तो उस पर आपको 80% मिल जाएगा। और कितने का रहेगा? 99 रुपये का। ठीक है, 15 महीने के लिए भला इंडिया में कहीं भी देख लेना 99 रुपये का बैच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। शुरुआती में आपका बेसिक से लेकर के 0 तक जाएंगे हम, बेसिक से लेकर के 0 से लेकर के हम आपके यानी कि बेसिक होता है 0 से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे, हाई लेवल तक। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉमिस है। अब साथ ही एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप और कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। अदरवाइज इसके साथ हमारी क्लास अब कल होगी। और ठीक है, तो जल्दी से भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने का एक कारण है, मेरा मकसद है कि जो बच्चे बैच नहीं परचेस कर पाते हैं, पैसे से कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, वो इसको ईजिली 99 रुपये में आपका एक दिन का खर्चा होता है 99 रुपये, और वो 99 यदि आप यहाँ लगाते हैं तो कुछ मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो पढ़ने वाले हैं, भाई बहन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स दोस्तों।